वाले बाबा के चमत्कार और उनके दावों को तो आपने सुन लिया, लेकिन क्या ढिश ढिश बाबा के दावों पर विज्ञान मुहर लगाएगा या फिर ढिश ढिश बाबा एक बार फिर से पैनलिस्ट के सामने अपने कुतर्क पेश करके तार्किक अध्यात्म और विज्ञान को जीतने की कोशिश करेंगे? फूंक वाला चमत्कार फेल क्यों हुआ हर बार? न्यूज नेशन की मुहिम के तहत जारी हरिओम महाराज के दावों की पड़ताल में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ जिसे चमत्कार कहा जा सके। उल्टा पानी में चमत्कारिक फूंक का दावा हर बार अंधविश्वास की पुष्टि करता रहा, लेकिन ना तो हरिओम महाराज हार मानने को तैयार हुए, ना ही वो ये मानने को तैयार हुए कि समस्या का निदान दरअसल हुआ ही नहीं। यानी जिसे समस्या है वो अब भी दर्द से करा रहा है, लेकिन बाबा दावा करते हैं कि व्यक्ति ठीक हो चुका है और वो झूठ बोल रहा है। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए, बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा है। अब बाबा के फूंक में दिव्य शक्ति है या नहीं, समस्या निवारण के चमत्कार से उनकी फूंक का कोई ताल्लुक है या नहीं, ये ना तो कभी सिद्ध हुआ है ना ही हो पाएगा। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं होना चाहिए कि बाबा की चमत्कारिक फूंक वाली दुकान चलती रहे। इसलिए हमने बाबा के दरबार की आय के स्रोत को जानने की कोशिश की, जिसमें होने वाले खुलासे चौंकाते हैं। हरिओम महाराज फूंक मारकर जो पानी की बोतल देते हैं उसकी कीमत ली जाती है। ठीक ऐसे ही बाबा फूंक वाला बोतल बंद चमत्कारिक फूंक वाला तेल बेचते हैं। इसके अलावा दरबार में धर्म के नाम पर दान देने वालों की भी कमी नहीं है। अब इन सब का योग निकाला जाए तो बाबा 20-20 रुपए में पानी की बोतल देते हैं, 35 से 40 रुपए में चमत्कारिक फूंक वाले तेल की बोतल भी देते हैं, और जो दान उन्हें मिल रहा है वो अलग है। यानी दूसरे नजरिए से देखा जाए तो हरिओम महाराज दरबार नहीं बल्कि पूरा बिजनेस मॉडल के साथ काम कर रहे हैं। इस बिजनेस मॉडल को वो चमत्कारिक फूंक और दिव्य जल के पीछे छुपा रहे हैं, इसलिए वो संदेह के घेरे में आते हैं। तेल आता है, बाजार से आता है। तो वो तो खरीद के आता हो कि आपके नाम पे फ्री में आ जाता है? नहीं, वहाँ पैसा नहीं लिया जाता। मतलब आप समाज सेवा भी कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तेल मंगवा के 20 रुपए की बोतल दी जाती है। अच्छा, 20 रुपए आ गए ना, 20 रुपए 20 रुपए की बोतल समझे, 20 रुपए और एक बोतल में ठीक नहीं हो गए बाल। ये इनको पूर्णमास 5 बार आना पड़ेगा। 5 बार आना पड़ेगा। और अगर 20 रुपए के हिसाब से देश के 1 करोड़ लोगों ने 20 रुपए की बोतल खरीद ली तो कितने हो गए? जोड़ लेना बाद में, मैं तो इशारा कर रहा हूँ, बाकी तो बाबा समझदार, आप भी समझ जाइए। दवा देते हैं हाँ। तो भी तो पैसा लेते हैं। बाबा पर उठे प्रश्न चौंकाते हैं, लेकिन बाबा इन्हें चमत्कार के पर्दे में अति आत्मविश्वास से छिपाते हैं और इस खेल को विज्ञान अंधविश्वास फैलाने वाली दुकान के तौर पर देखता है। हालांकि बाबा को न्यूज नेशन ने एक बार फिर चमत्कार सिद्ध करने के लिए मंच दिया है, उन्हें फूंक की शक्ति के प्रदर्शन की चुनौती दी, लेकिन बाबा अब तक ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर पाए जिसे वास्तविक चमत्कार की श्रेणी में रखा जाए। क्या दिक्कत है? थायराइड है मेरे और कमजोरी लगती है। यह दरबार की खास महिमा है, प्लस ये जल का है मेन महिमा। अच्छा, तो ये जो महिमा थी वो स्टूडियो में आके कम क्यों हो जाती है? स्टूडियो में कम नहीं होती, वहां पर कोई मरीज नहीं था हमारे सामने जब मैं गया था। अच्छा, महोदय जी, एक बार फिर वही स्थिति है जैसे न्यूज नेशन के स्टूडियो में बाबा की मौजूदगी के दौरान थी, लेकिन यहाँ एक अंतर है। बाबा अपने ही दरबार से जुड़े थे और उनके सामने भक्तों की कतार थी, जिससे ये साबित हुआ कि बाबा भले ही चमत्कार न करें, लेकिन समस्या, रोग और व्यवहारिक पीड़ा से लोग इतने ग्रस्त हैं कि वो बिना सोचे समझे किसी भी दरबार में जाने के लिए तैयार हैं, ताकि उन्हें संकट से मुक्ति मिल सके, समस्या का समाधान मिल सके। काटा जाए इसको, आत्मा को कैद किया जाए। ओहो, काटा जाए, इसका जल पिला दिया जाए, छींटा मार दिया जाए, तुरंत जल पिलाइए, जल
लाइए लाइए बोतल, ये जल पिला दो। ये जाओ, अमृत हमारे छलका डॉक्टर दे रहे हैं ने आप उसको जवाब बाबा। दे दिया था। ये स्थिति हैरान करती है। ये वही बाबा हैं जो कोई भी चमत्कार साबित न कर पाने के बाद आरोपों में घिरे और उन्हें ऑनलाइन फूंक की दुकान शुरू करनी पड़ी। लेकिन समय बीतने में समय नहीं लगा। बाबा की चमत्कारिक फूंक वाली दुकान का संकट टल गया और लोग फिर से कतारबद्ध किसी चमत्कार की आस में दरबार पहुंच गए। अच्छा सुनिए ना बॉटल वाले बाबा, अगर मुझसे थोड़ा बात कीजिए ना, डॉक्टर साहब से बात करने के लिए बड़े उतावले हैं। जी जी जी। और आपके चमत्कारों को देखकर पत्नी के प्रताड़ना से निवारण के लिए, पति के प्रताड़ना से निवारण के लिए जो आपका केंद्र दरबार लगा, इसको देख के बड़े अचंभित हैं। और डॉक्टर साहब को मैंने बताया आपके बारे में कि सर पे बाल भी ला देते हैं बॉटल वाले बाबा। जरा इनको ये वाक्य बताइए तो डॉक्टर साहब के सर पे बाल कम है, वो चाह रहे हैं कि आप इनके सर पे बाल ला दें। बता दे भी जी। बाल तो जब आएंगे जब आस्था से जल पिएंगे और हमारा कड़वा तेल लगाएंगे, तो ये मैं जानता हूं कि बुढ़ा जो है, जो बुढ़ा भी है तो वो भी जवानी आ जाएगी, ये मैं जानता हूं। क्या बात, बताइए फिर। ये बोतल में ये जल्ले और कड़वा तेल में अगर आस्था से पिएगा तो। कड़वा तेल में ऐसा क्या है, मतलब उस सरसों के तेल में ऐसा क्या क्योंकि- बनाते हैं आप? ये कुछ नहीं, बस फूंक मारते हैं। ये बाबा तो ये सब गुण आप कहाँ छिपा के रखे हुए हैं? आज की तारीख में बालों से जुड़ी समस्या इतनी हो गई कि मार्केट में कई प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए। आप पहले ये बातें क्यों नहीं बताते हैं? बताइए आपके बालों के उस कई प्रोडक्ट बोतल अवेलेबल, को। लेकिन आइए अभी डॉक्टर साहब बहुत खुश हो रहे हैं। सरकार आएंगे, बोतल बाबा में आएंगे आस्था से। डॉक्टर साहब बहुत खुश हो रहे हैं। रुकिए मैं आपकी बात करवाता हूँ। वो खुशी के मारे अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। बार रुकिए मैं आपकी बात करवाता हूँ। वो अब उम्मीद में है कि आप उनके बाल ला देंगे। बताएं डॉक्टर मनोज कुमार जी। बाल आ जाएगा एक बोतल, हालांकि ये साधारण जल है, उनके पास जो वो अमृत है। बताएं। उम्मीद बन गई क्या? पर वो मंत्र बोल के सही कर देंगे। बिल्कुल नहीं, ये एंड्रोजेनिक वार्डनेस है, काम करने में हाथी ये आती है। कभी नहीं आता है। वो आप इसके जल लिए से आप हेयर देख रहे हैं पति ट्रांसप्लांट पत्नी करा के लें। झगड़े को ठीक कर दे रहे हैं भाई। अरे उनके कहने से थोड़े हो जाएगा। डॉक्टर साहब इस संसार में कवन सो काज कठिन जग माहे जो नहीं हो तात तुम पाई। इस संसार में अगर बच्चा 10 साल का है उसके भी बाल नहीं आते हैं कभी कभी। मैं देखता हूँ, एक जेंट्स की बात ना करिए कि 60 साल का बुढ़ा हो गया तो बाल नहीं आएंगे होमोसोपियस के कारण, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ हरिदाम सरकार में आ रहे हैं जो बच्चों के बाल बचपन में झड़ जाते हैं, 10 साल में 20 साल में, और वो ये जल कड़वा तेल जब लगा रहे हैं तो बाल उनके हरे भरे हो रहे हैं। ये भी है, ये तो आस्था का खेल है ना, ये तो आस्था का प्रकृति का खेल है। पता नहीं प्रकृति कब ये डॉक्टर साहब के आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं बोतल बाबा? मैं हमेशा देख रहा हूँ ये डॉक्टर साहब पर विश्वास ही नहीं करते हैं। क्योंकि बात यहाँ हो रही, देखिए महोदय जी, बात यहाँ हो रही है कि डॉक्टर साहब के ऊपर बात नहीं कह सकते। जब डॉक्टर साहब जान जाते हैं कि हमारा शटर बंद हो रहा है तो ये भगवान पर कभी भरोसा नहीं करते हैं। जब भगवान पर भरोसा करेंगे डॉक्टर मनोज, तब ये मरीज इन पर मौतों पर सवाल हो रहा है। आपका शटर बंद मतलब डॉक्टर्स को सीधा चैलेंज देखिए, ऐसा है कि सम्मान नहीं करते हैं। हमारे देश में IMA का डाटा है कि 10 लाख से ज्यादा क्वैक हैं, और इस तरह के बाबा लोग मिलके और भी बेड़ा नरक कर देंगे, क्योंकि इनको अगर मेडिकल साइंस का कुछ पता नहीं है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है पता नहीं है, तो ऐसे जल में फूंक मारने से अगर मरीज ठीक हो जाए, इनको कैंसर क्या होता है ये बता दें, ट्यूबरक्लोसिस किस चीज़ की वजह से होता है, और इस तरह की बातें करना मुझे लगता है ये भ्रम फैलाना है। और इस तरह से चूंकि इस देश में बहुत अनएडुकेटेड लोग हैं, कोई स्ट्रांग लॉ फ्रेमवर्क नहीं है, इसलिए इस तरह की चीजें चल रही हैं। अब हमारी बात सुन ले, डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर साहब, भ्रम कोई नहीं फैलाता है, हम सनातनी हैं, रहेंगे। ये सामने कैंसर का व्यक्ति आ गया है, अब इन्होंने 20 लाख रुपया खर्च कर दिया था। ये सामने जवानी है, सुने, लगाएं कैमरा लगाएं। हाँ सर, इनको माता जी है हमारी, इनको थर्ड से इनको कानपुर में इलाज दिखाया डॉक्टर अर्चिता गुप्ता को, तो इनको विकास डायग्नोस्टिक में जब उनका उसमें वो जांचें हुई, वो सारी हुआ, नारायण पैथोलॉजी में वो बायोप्सी हुई,
तो उनका 3rd से 4th स्टेज था, मतलब बच्चेदानी से लगा के हाथ के नीचे 6 गांठ से लगा के बाथरूम तक फैल चुका था। स्थिति ये हो चुका था फर्स्ट कीमो चलने के बाद कि ये उठ के नहीं बैठ पा रही थी, खाना सब कुछ बंद हो गया था। फिर महाराज जी यहाँ आया, किसी तरह पता लगा, जिस दिन से यहाँ आया वहीं से उसी दिन से दर्द खत्म हो गया था। उसी दिन यहीं 4 पूड़ी खाई थी। पूड़ी इलाज कराना बंद करा दिया उसके बाद आपने? कराना फिर मैंने बंद करा दिया, एक भी दवा नहीं दी। आज 1 साल 4 महीना हो गया। अरे श्याम पूछिए, रिपोर्ट चेक किया, खड़ी हो गई, स्टेटस क्या है? ऐसी हो गई, रिपोर्ट चेक किया, श्याम पूछिए। खाना पकाना सब कुछ करने लगे। डॉक्टरों को आपने दिखाया कि इनके कैंसर का स्टेटस क्या है? क्या 3rd से 4th स्टेज की ओर। नहीं, क्या बता रहे डॉक्टर? दिखाया डॉक्टर को आपने? उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो जो गांठें थी तो वो कम से कम 2.5 mm कम हो चुकी थी। डॉक्टर रिपोर्ट मनीषा, लेकर के आए हैं? डॉक्टर रिपोर्ट अभी मनीषा, तो नहीं एक सेकंड। लेके श्याम, मैं यहाँ डॉक्टर का रिएक्शन लूंगा। बॉटल वाले बाबा सुनिएगा, डॉक्टर मनीषा जी जुड़ रही हैं, ये सुना आपने? हाँ जी। ऐसे क्या जी कहेंगे? महोदय जी, जी महोदय जी। हाँ, जरा सुन जी लीजिए महोदय। डॉक्टर साहब। अब आपने प्रमाण दिया तो डॉक्टर साहब भी कुछ बोलेंगे ना, बोलिए। देखिए, एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट होता है बेसिकली कि पेशेंट को सलाइन वाटर चढ़ा दिया और उसको बताया गया कि उसको दवाई दी जा रही है, तो उसको लगता है हाँ उसको दवाई कुछ उसका दवाई का असर हो रहा है, तो वो ठीक होने लगता है। तो उनके जो बेटे को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि साइज छोटा हो गया गांठों का, वो अब दवा भी नहीं खिलवा रहे हैं। अब इसको किस इफेक्ट में जोड़ेंगे? साइज छोटा हो गया तो क्या पहले उन्होंने जो कह रहे थे आपके सामने ऑन कैमरा कह रहे थे डॉक्टर मनोज। मैं ये कहता हूँ कि कोई इनको अनुभव इस तरह से महसूस हो रहा है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ रिलीफ हुए हों जो मैडम बता रहे हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट या साइकोलॉजिकल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, लेकिन अपना ये पैट स्कैन करा के देखें, इनका कैंसर जरूर स्प्रेड हुआ होगा। अगर इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया है, ये हड्डी में भी फैल गया होगा, जो बात इनको समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, कैंसर का इलाज ऐसे पानी से होने लगे तो इनको एक ऑन्कोलॉजी सेंटर खोल देना चाहिए। यहाँ इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, कीमोथेरेपी की, रेडिएशंस के इतने कॉस्ट होते हैं, तो पानी से ही हम भी पेशेंट कुछ इनको रेफर कर दें। इनको इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर मनीषा क्या हुए हैं बेसिकली दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि क्या पहले इनके टेस्ट हुए हैं और इनिशियल कहाँ से प्रॉब्लम आई थी, और वो रिपोर्ट्स के साथ में अब क्या रिपोर्ट्स हैं, उसके साथ में क्या ये बाकी दवाइयाँ या कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या केवल पानी? अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, वो जो अभी उनके बेटे कह रहे थे जी कि गांठें अब छोटी हो गई जब से इस दरबार में आए, जल पिया जी, क्या ऐसा होता है कि कैंसर की जो गांठें हैं उसकी साइज बड़ी या छोटी होती है क्या? देखिए, मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि केवल जल पिया उन्होंने, उससे छोटी हो गई क्या? वो बाकी दवाइयां भी चल रही हैं उनकी? नहीं, उन्होंने कह दिया कि दवा हुआ छोड़ दिया, वो तो अभी आपके सामने ही कह रहे थे, वो कोई और दवाई नहीं ले रहे हैं। हाँ। तो वो हो सकता है जो दवाई ले रहे हो उसका असर हो, और अब गांठें छोटी हो गई हो उन दवाइयों की वजह से। ऑब्वियसली पानी से तो गांठें तो बोतल वाले बाबा ले गए, हाँ जी। आपकी दवाइयाँ कहाँ कुछ क्रेडिट ले पाई? क्रेडिट तो बोतल बाबा के जल ले लिया। बोतल वाले बाबा प्लेसिबो इफेक्ट दे रहे हैं और लोगों को थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं। यानी आप मान रही है कि मेडिकल साइंस को ऐसी चुनौती मिल जा रही है अब उनके दरबार में जाने से? महोदय जी, हाँ जी बोलिए। मैं अन्याय नहीं सुन सकता हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ लाइन लगा के कैंसर वाले खड़े हैं, फिर जुबानी दूसरी आई है। सुनो, इनके भी कैंसर था, इनके भी, ये पत्थर के नहीं खड़े हैं, ये मानव खड़े हैं जिंदा, जो मुंह जवानी बता रहे हैं। आपकी टीम भी है। ये मैं सत्य पर चलता हूँ, असत्य का सहारा नहीं लेता हूँ। अगर आप भी बीमार हो जाना डॉक्टर साहब, तो मैं दावा देता हूँ आपको सही करूंगा। बोतल बाबा, ये मैं दावा देकर कहता हूँ, आपको बुखार आ जाए, दवा नहीं लेना, मैं तुम्हें सही करूंगा जल्द से। ये बोतल कहाँ है? बाबा जी को ये मैं जल्द से सही करूंगा डॉक्टर साहब। बोतल बाबा अन्याय नहीं सुनेगा, सर कटा सकता, झुका नहीं सकता है। कहीं भी दरबार लगा दिया जाए इस अमेरिका के कोने में, और मैं बस भरकर मरीज लाऊंगा, और तुम्हारे सामने जब जवाब हो सवाल ये महोदय जी के कहने से लाऊंगा, तब जान लेना कि ये पत्थर के भगवान है कि ये साक्षात मानव देवता धर्म है। नहीं, आप तो वैसे भी, आप कहें। अच्छा, आप तो वैसे भी फांसी पे लटकने को भी तैयार थे, अभी भी वो तैयारी आपकी दिख रही है। अच्छा बाबा, मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर साहब ने सत्य बिल्कुल, ये आपके सामने कोई शख्स खड़ा है, जरा उसको थोड़ा साइड कर सकते हैं क्या बाबा? आ गए, लो सुनो कहानी। हमारे गिल्टी कैंसर की कहानी सुने। दूसरा, श्याम, जरा ये बाबा के सामने कोई शख्स खड़ा है, जरा उसको साइड कीजिए। हमने डॉक्टर को दिखाने गए थे, वो ऑपरेशन बोला था। मैम ये बताइए कि क्या दिक्कत थी आपको, कैसे आपको राहत मिली, क्या दिक्कतें थी आपको? हम यूट्यूब पे देखा था। नहीं, दिक्कत क्या थी आपको? हमको कैंसर की गिल्टी है, थायराइड। किसने बताया आपको? डॉक्टर ने बताया था, वो ऑपरेशन बोले थे। कहाँ इलाज कराया? हमने
डॉक्टरी भी हमने कराया नहीं कि हमारे गांव के एक लोग ने कराया, वो 6 महीना नहीं जीत पाई। कैंसर कैसे पता चला आपको? डॉक्टर से हमने वो मालिन अल्ट्रासाउंड और जांचें कई प्रकार की लिखी थी, फिर हमने कहा तो उन्होंने कहा निडिल से ब्लड जांच होगा, तो हमने कराया नहीं क्योंकि दूसरों से सलाह लिया। तो कहने लगे अगर निडिल से मालिन करा लोगे तो वो सुराख हो जाएगा, होने से मतलब तुरंत देखिए श्याम ठीक है, उनकी बातें मैंने सुन ली। मैं अभी उस पॉइंट पे नहीं आना चाहता हूँ जहाँ से मैं ये कहूँ कि देखिए बहुत सारे लोगों को भी जानकारी भी नहीं। अच्छा बाबा एक प्रश्न, बाबा सुनिए ना, तो नहीं बोल रही हैं बाबा सुनिए ना, बाबा बाबा बोतल वाले बाबा, आप 2-4 प्रश्न मेरे हैं, जरा उसका जवाब दीजिए, और भी कुछ मेहमान है वो आपसे बात करेंगे। अच्छा बाबा आप कभी बीमार पड़े कि नहीं पड़े, ये डॉक्टर्स जानना चाह रहे थे। चेहरे पे गजब का नूर है आपके, कभी बीमार हम 24 घंटा दौड़े में रहते हैं महोदय जी। मैं कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ जब से मैं इस मंचासीन गद्दी पर माता द्वारा बैठा रहा हूँ आस्था से, अभी तक मैं बीमार नहीं हुआ हूँ, और मैं ये जानता हूँ ना मैं बीमार होऊंगा, ये मैं अपने में कॉन्फिडेंस। मतलब डॉक्टर से आपकी दोस्ती हुई ही नहीं? डॉक्टर से आपकी दोस्ती हुई ही नहीं? खांसी हो जाता है, हमको कुछ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर से दोस्ती हुई ही नहीं, इसलिए आप उनके प्रोफेशन के पीछे पड़ गए। ना कोई हमारी दोस्ती है ना हमारा कोई बैर है। अच्छा ये जो बड़ी बड़ी बीमारियों का आप इलाज कर लेते हैं, कोई दोस्ती है। अच्छा बाबा ये जो बड़ी बड़ी बीमारियों का आप इलाज कर लेते हैं, इसके बारे में पढ़ा कैसे, जाना कैसे कि ये बीमारी क्या होती है? जी यह प्रभु की दी हुई डिग्री है जो हरि धाम को प्राप्त है, जल द्वारा आस्था से दी जा रही है। ये प्रभु की डिग्री दी है, ये किसी विद्यालय से। मैं इस डिग्री के ऊपर एक प्रश्न पूछूंगा, उससे पहले जो आपके हाथ में बोतल है ना, उस पे जरा अपने अंदाज में एक बार फूंक मार दीजिए। पहले वो प्रसाद दे दीजिए दूसरे को, अपने अंदाज में फूंक मार के दे दीजिए जो आपके भक्त हैं। ओहो पूरा अमृत आपके मुंह पे आ जा रहा है बाबा। तभी तो उनको कोई बुखार नहीं आता। तभी आपको बुखार नहीं आता है, तभी आपको बुखार नहीं आता है। ये जो अमृत को आप फूंकते हैं ना, वो छलक के आपके मुंह पे आ जाता है। प्रैक्टिस में कब से है ये इस प्रैक्टिस में? जी पहली झलक तो खुद ही ले लेते हैं। अब कुछ समझ लें महोदय जी, हम क्या कह सकते हैं सामने। अच्छा बाबा एक बात बताइए ना, वो जो दिव्य ज्ञान के बातें आप कर रहे थे, पढ़ लेते हैं, वो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है पता है बाबा आपको? अब कहाँ हो रहा, अब नहीं हो रहा है जी, क्या बताएं महोदय जी? ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है बताएं? बाबा से पूछिए, टीवी मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं। से हमने बता तो रहे कि डॉक्टर साहब की डिग्री हमने नहीं ली है। नहीं मैं और ये ट्यूबरक्लोसिस जो डॉक्टर साहब पर्चा देते हैं क्या करना बाबा, आपके पास इतना ज्ञान है। अरे सुनिए ना होता है बाबा, देखिए आपके पास तो जल है ना, तो अगर मान लीजिए कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट आ गया जी, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? उसका कुछ रिपोर्ट देखेंगे ना, तब तो बताएंगे कि अच्छा ये इतने दिन में ठीक हो जाएगा। ये जल द्वारा नहीं तो कितने दिन? अच्छा ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? ये तो उसको देख करके बताया जाएगा। अच्छा टीबी के पेशेंट को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ट्यूबरक्लोसिस में स्टेजेस नहीं होते? जैसे ट्यूबरक्लोसिस है तो टीबी है, टीबी में अरे इसमें कोई स्टेज होता है, टीबी में भी होता है। पुरानी टीबी होती है, 50 साल 20 साल 30 साल पुराना रोग होता है। ये दवा खाने से और बताते हैं मरीज के हम और। अच्छा टीबी में कितना टाइम लगेगा? टीबी ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? सही थे जब से डॉक्टर साहब टीबी सही करने में मात्र कहो 15 दिन में सही हो जाए, तुरंत कहो 10 दिन में सही हो जाए, 1 महीना में सही हो जाए। अच्छा ट्यूबरक्लोसिस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा? कोविड के टाइम नहीं उसको 4th क्लास 3rd देखा जाएगा तभी उससे क्लियर होगा। अच्छा बाबा डॉक्टर आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं? खड़े मैं देख रहा हूं, दोनों डॉक्टर आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस और टीबी के बारे में। मनीषा जी पहले आप ये बताइए कि टीबी किस तरह की बीमारी है, किससे होता है ट्यूबरक्लोसिस? पहले ये तो बता दीजिए ट्यूबरक्लोसिस और टीबी है एक ही चीज, अलग अलग है? बाबा ने उस दोनों के लिए आज का जो है वक्त अलग बताया है, वो बीमारी अलग अलग हो गई क्या बाबा? ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो है ये क्या होता है? टीबी एक मतलब डॉक्टर साहब रोग बताते हैं, लेकिन हम टीबी को रोग नहीं कह सकते हैं। नहीं क्या रोग है? कह सकते हैं सनातन में प्रेत आत्मा का चक्कर। अच्छा। प्रेत रोगी, कहीं सनातन में प्रेत रोगी हम कहते हैं, प्रेत रोग नहीं लिखा हुआ है। मैं भी सनातन हम कैंसर को रोग नहीं कह सकते हैं, हम उसको जी आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल अनसाइंटिफिक हम है। उसको प्रेत रोगी कहेंगे। बाबा आपने कोविड के एक बैक्टीरियल मनीषा इसके बाद तो अध्यात्म आ चुका है, तो हमारे 2 आध्यात्मिक मेहमान भी जुड़ेंगे। विज्ञान के लिए डॉक्टर साहब चुनौती
बना बैठा हूं, जो आपसे सवाल हो जवाब दे जाए वो मरीज मेरे पास भेजिए आप। मुझे मेरी बात हमारा रोगी मैं उसको कहता हूं, मैं मरीज नहीं कहता हूं। बाबा सुनिए ना, मुझे तो इस चुनौती का एहसास अभी भी हो रहा है। तभी अभी डॉक्टर्स आपस में बात भी कर रहे थे कि जिस तरह से आइंस्टाइन के मौत के बाद उनके दिमाग पर रिसर्च करने की बातें हो रही थी ना, वैसे ही अब ये आप पे रिसर्च करेंगे कि ये कॉन्फिडेंस और ये दिमाग कहाँ से लेकर आ पाए। इतना ज्ञान आपके पास है कि डॉक्टर्स तो स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं महोदय जी, ये तो माता का आस्था हुआ जल दिया हुआ जल है, जहाँ डॉक्टर साहब जवाब देकर यहाँ मरीज भेज देते हैं, वो यहाँ से आस्था ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाबा के दर्शन करवा दीजिए, आइए जल्दी स्टूडियो। बाबा आप कोविड के टाइम में कहाँ थे? नहीं तो डॉक्टर साहब के लिए हरिधाम सरकार दूर नहीं है, यही आ जाए, सम्मान है, स्वागत है। और नहीं मैं आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं हम तो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर मनीषा कुछ पूछ रही हैं आपसे। बाबा आप कोविड के टाइम में कहाँ थे? कोविड के बाद से आपने अपना बिजनेस शुरू किया या कोविड के टाइम में भी चल रहा था आपका? नहीं कोविड के बारे में तो जानते होंगे। कोविड के पहले से इलाज चल रहा है हमारा, कोविड के समय नहीं। तो कोविड ये देखिए मैं क्या कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि यहाँ पर प्रेत रोगी मैं कहता हूँ, मैं मरीज नहीं मानता हूँ कि प्रेत रोगी हुआ है मरीज, चाहे वो किसी प्रकार का रोगी हो, हम प्रेत रोगी उसको मानते हैं। बाबा इस प्रकार से मैं जल आस्था से देकर चलिए डॉक्टर से माता द्वारा जीवन दान प्राप्त होता है। मैं आपको कुछ और मेहमानों से बात करूंगा, मुझे एक बात बता दीजिएगा डॉक्टर। अरे वाह, फिर से बाबा एक बार फिर से फूंक मारिए ना, वो विसिल वाली फूंक, सीटी वाली फूंक, फिर से वो फिर से सीटी वाली जो फूंक। अब हो रहा देखिए, अब कहाँ दर्द है बोलिए, हार रहा है, अब बताइए। अब नहीं हो रहा, बोलो हरिराम सरकार की जय हो। चावल खटाई नहीं लेना, दवा बिल्कुल बंद, दवा लेना तो पढ़वा के फोन से, या फिर यही लेना। दारू इसी से छूटेगी, दारू भी यही कहकर 3 बार जल पीना है, आंखों में छींटा मारना है, सुबह से लौंग खाना है, हरे धाम वाली माता हमारी दारू छुड़वा दो, ये दारू छूट जाएगी जल से। बाबा लेकिन दवा भी छुड़वा दी आपने, दवा दारू लोग बोलते हैं और आपने दवा भी छुड़वा दिया। अच्छा बाबा एक बात तो बताइए, वो दवा जब पढ़वा के खाएंगे, नहीं कोविड के टाइम में छोड़ ही देते हैं। कोविड के टाइम में ये फूंक कैसे मारते थे, मास्क लगा कर क्या? हाँ जी कोविड के टाइम में मास्क लगा के फूंकते थे क्या? नहीं बात यहाँ आ जाती है, कोविड के समय थोड़ा पालन करना पड़ा था, यहाँ सब सारा बंद था देश, इसलिए कोविड के समय कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो आपका डॉक्टर बंधु भी हमारे बॉटल्स नहीं बिक पा रहे होंगे वहाँ पे कोविड को नाम सुन करके, तब तो बॉटल्स नहीं के पंखा डील हो गए थे, नहीं तब तो बॉटल्स नहीं बिक पा रहे थे ना, इसलिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी आपने क्या? लेकिन कहा जाए तो कोविड के समय यहाँ मरीज इतना अड़ा था, लेकिन हमें यहाँ से हटना पड़ा था, क्योंकि कानून का पालन करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपकी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है, लेकिन वो आते थे बराबर, यहाँ से लौट जाते थे बेचारे। नहीं बाबा, कोविड को डॉक्टरों ने संभाला, इसको समझिए। सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये जो कह रहे हैं ना, इनको सुनिए, इनकी बातों में बड़ा ज्ञान है। डॉक्टर साहब आप समझिए, समझिए आप डॉक्टर साहब, मैं सही करूंगा दावे के साथ। वो आ रहे हैं स्टूडियो सही करने, चाहे शुगर का हो, चाहे कोई किसी प्रकार का। आप इंतजार कर रहे हैं ना इनसे मिलने का? बाबा आपने गलत बोला, जो भी अगर हिंदुस्तान में कोविड से कोई लड़ा तो हिंदुस्तान के डॉक्टर लड़े, यहाँ की नर्सें लड़ी, आप तो छुप गए होंगे। आप क्यों बोल रहे हैं कि डॉक्टर छुप गए? हमारे गांव में 4 लोग मर गए थे, बगल में गांव पड़ता है कालपी क्षेत्र, वहां 4 मर गए थे डॉक्टरी साहब के यहाँ कोविड में, वो छोड़कर शटर बंद करके भाग गए थे। अब बताइए, बोले ये तो पहले से उसको जिंदा दफना दिया बेचारे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं ना, सुनिए ना, हम कहाँ तक मार दे, डॉक्टर से तो आपका बयान समझ में आ रहा है। डॉक्टर्स देखिए, ये कोविड में डॉक्टर्स का योगदान कोई नहीं भूल सकता है, वो फ्रंटलाइन वॉरियर जो आप लोगों ने किया वो सब कोई जानता है, उस पर यहाँ पे अभी तर्क का कोई फायदा नहीं। गलत बात बोल रहे हैं। हाँ ये वो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो उनका क्लेम फॉल्स है या क्या, पब्लिक अच्छे से जान रही है। वो उन्होंने कहा ना कि हम दरबार नहीं लगाए थे। खैर अब मैं नीति जी को और आचार्य जी को शामिल करूंगा। आचार्य जी बात करना चाहेंगे बॉटल बाबा से? जी बिल्कुल, एक सवाल आप, एक सवाल नीति जी, एक करके। ठीक टेबल टेनिस की तरह। जी बाबा, चावल खटाई नहीं। बाबा आचार्य जी बात कर रहे हैं। जी सर। अरे बाबा, राधे राधे का दुपट्टा आपने डाल रखा है और इतना दिव्य आपके अंदर चमक है और ये पगड़ी लगा रखी है, क्या आप विवाह करने जा रहे हो कहीं? आज कोई तैयारी है क्या? जी ये ऐसी बढ़िया पगड़ी तो विवाह वाले लगा। हमें कोई किसी से समझौता नहीं, विवाह
नहीं, हम लोग सनातनी हैं, विवाह से दूर रहते हैं। नहीं, पर ये हम लोग पगड़ी तो समाज विवाह सेवा वाली करने के लिए है। मेरा बाबा एक अवसर सेकंड हुआ है, माता का जल दिया हुआ, बोतल वाले मैं बाबा, कर रहा हूं। बोतल वाले बाबा रोहित बोल रहा हूँ, ये सनातनी है जो विवाह से दूर रहता है, हाँ। ऐसा कहीं लिखा है क्या? सनातनी है ना, होना है तो विवाह से दूर रहना है, ये नहीं समझा। ये जो लाइन आपने बोली इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमें अगर मैं विवाह कर लूंगा देश सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो आप बोलिए ना, आप ब्रह्मचारी माया बनना में चाहते बंध हैं, इसको सनातनी से क्यों जोड़ रहे हैं? तो पर सनातनी है और विवाह नहीं, तो ऐसा कैसे? सनातनी है तभी तो विवाह कुछ करता समझ है, लो, कुछ समझ वरना लो। तो भागा दौड़ी हो होती है, जाता है, बाय मिस्टेक हो गया, व्यतिक्रम होता है, गलती से कोई बात mistake हो नहीं। नहीं बाबा ये बताओ आप कि आपने कौन से नहीं, मंत्र, सनातनी ऐसा है, वो अपनी अपनी इच्छा है। जी आपने कौन से मंत्र सिद्ध किए हैं जो आप फूंक मार के और सीटी मार के मजे ले रहे हो? देखिए अभी भी फूंक मार रहे हो। आप बताइए कहाँ? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही फूंक अब बताइए मारते रहिए देश के लिए, डॉक्टरों के लिए। कहाँ से निकल जाओ, अब बताओ कहाँ? अरे अब बाबा दर्द नहीं हो हमारी रहा भी है। सुन लीजिए। जाओ, कहाँ से निकल जाओ, बताओ। अब ऐसे कर दो, ऐसे करो और करो। क्या साल से दवा खा रहे हैं? दवा कब से खा रहे हैं? 14 साल से दवा खा रहे हैं। कहाँ का इलाज चल रहा है? लखनऊ पीजीआई का। कितने लाख रुपया लगा दिया आपने? पता नहीं, आज पहली बार आए हो? आपको मामूली दर्द होता था, मामूली, जब दवा खाना चालू कर दिया तो नशे ब्लैकेट हो गई पूर्तियां। ये ऐसे मोड़ेगी नहीं, दर्द होगा। नहीं, वो बाबा जॉइंट मस्त पे है जीरो साहब। हो रहे हैं मेरे सब। मेरी बात सुनो, ताकत नहीं मिल रही है, चलने में कमजोरी, दर्द भारीपन बना रहता है। चक्कर से आपको अटैक हुआ है, पहली बार आए हो, जल पियोगे सही हो जाओगे। चावल खटाई का प्रयोग नहीं करना होगा 4-5 दिन आपको, अचार वगैरह। दवा खानी तो पढ़वा के ही खाना है, नहीं दवा आपको नहीं खानी है। आप 15 दिन में सही हो जाओगे। अब नहीं हो रहा, नशे ब्लैकेट है, कड़वा तेल ले आओ, कड़वा तेल ले आओ। बहुत दर्द हो रहा पूरा। कहाँ से आए हो? सरीला के पास छगोली से। ला चाकू, में आराम नहीं है? नहीं, लाइए चाकू, आराम नहीं आ मिला? जाइए, बिल्कुल नहीं। आइए आइए, घूम जाओ, बताइए कहाँ है, बोलिए। अरे बाबा गर्दन कट जाएगी किसी। आप बताइए। वहीं बाबा पे ये है, चाकू वाला इलाज तो नया दिख रहा है। वो नया है। ये सूजी नहीं, ये हमारे जी ये नशे ब्लैकेट है। डॉक्टर साहब दवा खाई 14 साल से। अच्छा, तो ये चाकू भी लेकर आइएगा स्टूडियो में, पढ़ना होगा हमें। देखेंगे जरा चाकू में क्या खास है। नहीं हो रहा? जाइए कड़वा तेल ले आइए। अब नहीं हो रहा है, हो रहा। अब वो कड़वा तेल ले आइए, कड़वा ले तेल। आ भाई। बाबा हमारी भी तो सुन लीजिए, लीजिए ठीक है कि बाबा। अरे बाबा हमारी भी सुन लीजिए, भक्तों को तो आप देख ही रहे हो, हमारी भी सुन लो। इधर बैठे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। जी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये जो बताएं। ये जो सीटी मारते हो, फूंक मारते हो भरी जवानी में, ये कहाँ से सीखा और इसके मंत्र क्या है? क्या मंत्र सिद्ध किए हैं आपने? कोई मंत्र सिद्ध नहीं है, माता का आशीर्वाद मिला है। कोई तो आशीर्वाद, कोई मंत्र होगा, कोई सिद्धि होगी जो हरि राम नाम आप इसमें हो रहा लेते है। हो। और खड़े हो जाओ, अब हो रहा, देखो कोई अघोर इस मंत्र समय सिद्ध दर्द हो रहा किया, है। क्या किया है अब आपने नहीं हो रहा। बताइए। बोलो हरिराम सरकार की जय। हरिराम सरकार की जय हो। और सर में दर्द रहता है। अघोरी तो यहाँ नाचते हैं अपने आप आकर। अघोरी हमने नहीं सिद्ध किया, अघोरी किया इससे तो एमपी वालों ने। फिर एमपी भी वाले जो सनातनी आपने बैठे हैं, कौन सा दरबार लग रहे हैं, कोई- पर्चा वाले, उन्होंने अघोर मंत्र- विद्या सिद्ध कर रखी, हमने नहीं की है। कोई ये माता मंत्र- सिद्ध हुई है, माता जी कोई मंत्र तो आपने सिद्ध किया होगा। कौन से माता जगाई ये आपने? प्रैक्टिकल माता तो कई कोई नाम दर्द से नहीं हो जानी रहा है। जाती हैं। काली माता सोचो। है, भैरवी माता कोई है, दर्द नहीं। सिद्ध अब देवी देखो, है, जगह छोड़ दो। असिद्ध देवी है। जो आपने सिद्ध की वो तो बताओ। जी देवी। हाँ, टूटन होती, भारीपन होता, दर्द बना रहता है, जलों पीना, छीटा मारना, इस समय तो नहीं हो रहा है। देखिए अब नहीं हो रहा। बोलो हरिराम सरकार की जय। अरे ये बाबा एक थोड़ा तो बात कर लीजिए ना इनसे भी। कुछ नहीं हो रहा, हमें जो मालूम जगह बात नहीं करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं बाबा को लग रहा है ना कि क्या जय क्या महोदय पूछा जी, जा रहा है। बात थोड़ा कर लेते ना। आचार्य जी और नीति जी दोनों बहुत व्याकुल हैं आपसे बात। नहीं, आप बताइए। नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा मुझे। मैं बाबा, मरीज बहुत बैठा है। मैं कह रहा हूँ कोई दो सिद्धि दराज का आपने- जिला का आया मरीज बैठा हुआ है। मैं ज्यादा मुझे कुछ समय नहीं लग लूंगा, रहा, आप 5 बताएं। मिनट थोड़ा से सा बात कर थोड़ा लीजिए। सा महाराज जी, क्या बस 5 सिद्धि मिनट की बात कर आपने? लीजिए, कौन मैं से आपका ज्यादा मंत्रों समय की, नहीं कौन सी देवी की सिद्धि है आपको? कई तरह की देवियां होती हैं। काली देवी है, श्वेत देवी है, पीत देवी है, रक्त देवी, महाकाली, महाकाली है महाकाली माता जी। महाकाली माता, बाके बिहारी जी, बालाजी सरकार, सब तीनों सिद्ध हैं। हाँ सिद्ध हैं। अरे भैया हमारे बांके बिहारी जी तक पहुंच गए वृंदावन जी। में। आप अभी भी जप रहे हैं। तो ऐसा तो कभी भी वहाँ फूंक नहीं मारते बिहारी जी में। अरे कोई गोसाई बांके जी, बिहारी कोई तो यहाँ- पंडित जी। बाके बिहारे फूंक मार करके तो रजाते तो 16,108 पटरानियां थी कन्हैया के। तो आपने आपने 2-4 हजार की। तो फूंक तो चलता था, तभी तो बचती थी। तो बाबा आप ये पगड़ी लगा के बैठे हो, आपने 2-4 हजार नहीं, की। यहाँ कोई नहीं, यहाँ सनातनी है। नहीं सनातनी, अरे ये क्या बात हुई? सनातनी नहीं, कोई नहीं है, शून्य। मैं तो आपकी पगड़ी देख के कह रहा हूँ, आपने 2-4 हजार बनाई। वो बाबा
बिहारी जी का नाम लेके तुम ऐसे वो भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। नहीं तो आपने अभी कहा भगवान ने इतनी की तो हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी फूंक मार रहे हैं, पगड़ी के लगा अंदाज पे प्रश्न उठा रहे थे ना, ये कैसा फूक रहे हैं? हाँ, ये किस मंत्र से फूक रहे हैं? ये कौन सी? तो गरीबों का सारा हरेदाम सरकार है। एक बार फिर से फूक दीजिए, जो बेचारों को जीवन दान मिल रहा है जल द्वारा। एक बार फिर से जल पे फूक दीजिए। बताएं। आचार्य जी उसी पे सवाल उठा रहे हैं, इनको फूक के दिखा दीजिए। हाँ, आपकी तो धीरे फूक लगाई, बहुत थोड़ा जोर से तेल है, तेल पे अलग फूक ये जो है ये पूरा ब्लॉक होकर के जिंदगी खत्म हो जाएगी, फालिश मार जाएगा, खत्म जिंदगी हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा अगर दवा बाबा, खा ली तो जिंदगी आपकी खत्म। बाबा ये तेल स्टाम में लिख दूं, अरे बोतल वाले ऑपरेशन बाबा होगा तो खत्म, कैंसर से मौत हो जाएगी, गला में बोतल वाले कैंसर बन बाबा, जाएगा, दवा नहीं खाना। मैं समझ रहा हूँ बहुत व्यस्तता है दरबार में, जरा मुझे ये बता दीजिए ये तेल में इतने धीमे क्यों फूकते हैं? नहीं, दवा से तो तुम बर्बाद हो गए हो, 14 साल से इलाज किया है। ये तो मैं देख रहा हूँ, पहली बार आए हो ना, सुन लो, सही हो जाओगे, यहाँ 7 बार आना होगा। अगर तुम छोड़ के जाते हो तो तुम जाना, तुम्हारा कम जाना। दबा खाने की जरूरत 14 साल दवा खाई जा रहा, नहीं मिला होगा तो यहीं से नहीं, कैंसर से मौत हो जाएगी तुम्हारी। बाबा के पास मेरी आवाज बता देंगे, कोई दिक्कत? अरे बाबा एक प्रश्न था, रुकिए आचार्य जी, नीति जी से बात बाबा एक प्रश्न का उत्तर दे दिए, फिर नीति जी बैठी हुई हैं, वो भी आपसे बात करना चाहती है। बाबा मेरी आवाज पहुंच रही है? बताएं। अब आप सनातनी बोल के कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो आपके बाद इस गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा? फिर ऐसे कौन फूंक मारेगा? गद्दी का उत्तराधिकारी वो माता जिसको चुनेगी वो होगा। अरे फिर भी ये देखिए, अभी का अभी महोदय जी देखा जाएगा। आप दिव्य आदमी हैं, बिना शादी के ही पगड़ी लगा ली बाबा को, क्या चाहिए? कौन उत्तराधिकारी बने वो माता जाने। अच्छा नीति जी बात करना चाहते हैं? नहीं, पगड़ी तो माता ने दी है, बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुई है। पर ये विवाह वाली पगड़ी दी है, साथ प्राप्त हुई है, तब किया है, तब ये माता का आशीर्वाद। विवाह वाली पगड़ी दी है माता ने। सब कुछ माता ने, ये सब कुछ माता का है, सब माता हमारा कुछ भी नहीं है।